गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी प्यारी सभी यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, क्या होता है कभी कभी कि नहीं, हम हमारे मूड के हिसाब से या फिर हमारी पसंद का तो हम लोग कभी खाना बनाते ही नहीं है। हर दिन हम लोग अलग अलग खाना बनाते हैं, लेकिन अपनी पसंद को तो समझ ही नहीं पाते कि हमारी क्या पसंद है। बस जिसकी जैसी फरमाइश होती है उन्हीं के अनुसार हम लोग डेली खाना बनाते हैं। आज हस्बैंड की डिमांड थी कि आज पकोड़े बनाए जाए, वो भी अपने बचे हुए चावल के। तो आज बस मैंने बचे हुए चावल के पकोड़े बनाए हैं। एक ही कटोरी चावल बना था तो थोड़ी सी पालक काट ली और हरा धनिया काट लिया। साथ में मैंने 3 से 4 हरी मिर्ची काट ली और एक प्याज काट लिया और 2 चम्मच इसमें बेसन डाल दिया। तो ये ना झटपट बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद में मैंने थोड़े से अपने पीसे हुए घर के ही मसाले डाल दिए। जैसे अपना नमक तो डालना ही होता है और हल्दी पाउडर, साथ में जीरा। और फिर बोले कि थोड़ा चटपटा बनना चाहिए तो उसके लिए मैंने अपनी लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया। बस सभी को डालने के बाद में ना मैंने इसे अच्छे से हाथ से मिक्स कर लिया, क्योंकि ये बहुत जल्दी नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। और कभी कभी जब हम लोग बनाकर खाते हैं ना, तो अब बहुत ही टेस्टी भी लगता है। वैसे तो डेली चावल हमारे यहाँ बचता ही है, तो हम लोग दाल सब्जी के साथ में खा ही लेते हैं। लेकिन आज कुछ नया बनाने का मूड हो रहा था। मेरा भी बहुत दिनों काफ़ी दिनों से मूड था कि यार कुछ नया होना चाहिए। लेकिन आज जब फरमाइश आ ही गई तो मैंने सोचा चलो आज इसे ही मैं तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि ये जल्दी झटपट बन भी जाता है। और मॉर्निंग में ना सबसे ज़्यादा हमें टेंशन रहती है कि नाश्ते में हम लोग क्या बनाएं। और मेरे ही साथ में नहीं, डेली सभी के साथ में मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होता ही है। तो बस मैंने ना यहाँ तेल गरम करने के लिए रख दिया था और तेल अच्छा गरम होने दिया और गैस को ना मैंने कम कर दिया। और उसके बाद में ना छोटे छोटे मैंने इस तरीके के ना मैंने पकोड़े बनाकर तैयार कर लिए। बहुत बहुत ही क्रंची भी बने हैं और बहुत ही टेस्टी बने हैं। वैसे भी बोलते हैं ना कि अगर जल्दबाजी में अगर कोई भी काम करो ना तो कभी कभी बहुत ही अच्छा हो जाता है। वैसे जल्दी का काम अच्छा तो नहीं होता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। कभी कभी ना बहुत जल्दी बिगड़ भी जाता है, लेकिन कभी कभी बहुत अच्छा भी हो जाता है। तो आज ना मेरे साथ में भी ऐसे ही हुआ। बहुत ही मैंने जल्दी जल्दी में बनाया, लेकिन बहुत ही टेस्टी भी बने और बहुत ही अच्छे भी बने। और डिमांड थी तो डिमांड के अनुसार अगर हमने इतना सोचा नहीं और फटाफट बना लिया ना, तो जल्दी से मेरे 8-10 मिनट में ही पकोड़े अपने बासी चावल के बनकर तैयार हो गए हैं। अब ये देखिए, मैंने उनकी डिमांड तो पूरी कर दी। फिर मैंने सोचा यार मुझे सब्जी रोटी खाना भी लंच के लिए बनाना ही है। तो अब क्या किया जाए, तो सब्जी तो मेरे यहाँ पहले से ही मतलब तैयार थी। मैंने पहले से ही काट कर रख लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में सुबह जल्दी मैं खाना बनाती हूँ डेली। तो डेली क्या खाना एक बार बन जाता है ना, तो उतनी टेंशन नहीं रहती है। तो बस मैंने पकोड़े अच्छे गर्मा गर्म निकाले और चाय और पकोड़े मैंने साथ में दे दिए। और उसके बाद में फिर मैंने सोचा चलिए मैं अब खाना ही बना लेती हूँ। तो बस मैंने आटा गूँथा, सोच रही थी पहले कि रोटी बनाऊँ। फिर सोचा यार तेल गरम है, कढ़ाई गरम है, तो फिर इतना सोचने की क्या ज़रूरत है। तो चलिए फटाफट मैं पूड़ी ही सेक लेती हूँ। तो मैंने पूड़ी भी अपने पहले ही बेल कर रख लिया था, क्योंकि कुछ काम ऐसे रहते हैं ना कि अगर हम लोग पहले ही तैयार करके रखो तो फटाफट से खाना बनाने में टाइम नहीं लगता है। और कहते हैं ना कि अगर हम लोग को खाना बनाना है तो जितना वक्त हमें खाना बनाने में लगता है, उससे कई गुना मतलब डबल टाइम तो हमें तैयारी करने में ही लग जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे अक्सर लेडीज़ लोगों के साथ में ऐसे ही होता है कि हम लोग ना तैयारी करने में ही पूरा समय चला जाता है और फिर सोचते हैं कि बनाना है, वो उसकी टेंशन रहती है। लेकिन तैयारी करने की टेंशन तो हमें बिल्कुल भी नहीं रहती है। सोचते हैं कि बनाना है, लेकिन तैयारी करने में कितना समय लगा ये तो हम लोग सोचते ही नहीं है। तो इसलिए ना मैं जब भी कभी अगर मुझे कुछ ऐसा बनाना रहता है तो मैं ना पहले ही तैयारी करके रख लेती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि सारी महिलाएं ना कुछ इसी प्रकार से करती है, क्योंकि तभी हमारा काम ना टाइम पे और मैनेज हो पाता है। और सभी की फरमाइश वाला जो रहता है ना खाना, तब तो भाई बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। बस पूड़ी सेक ली है और उसी कढ़ाई में मैंने जीरा डाल दिया, प्याज डाल दिए और हरी मिर्ची 3 से 4, क्योंकि हर सब्जी में मैं हरी मिर्ची डालती ही हूँ। क्योंकि हम लोग ज़्यादा तेज़ और तीखा नहीं खाते हैं, इसलिए क्या है 1 2 3 हरी मिर्ची डाल दो और फिर हल्के से टेस्ट के लिए लाल मिर्ची डाल दो। तो बस हमारे प्याज और मिर्ची हो रहे हैं। उसके बाद में ना मैंने एक टमाटर वहीं काट लिया, क्योंकि टमाटर काटने को ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो फटाफट से वहीं प्याज
प्याज मिर्ची भूनती है तब तक के ना हमारा टमाटर कट के रेडी हो गया। उसके बाद में ना अब इसमें थोड़ा सा टेस्टी तो बनना ही चाहिए, भले हम लोग डेली बनाते हैं, लेकिन वैसे मैं बहुत ही ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना कभी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि अभी क्या समय के अनुसार कहिए या फिर हमारी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। तो बस मैंने थोड़ा 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, और टमाटर मैंने ये काट के जो रखा है ना, अभी आपने देखा, बस उसे इसमें डाल दिया और अच्छे से 2 से 3 मिनट तक भुनने दिया। अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर, साथ में हल्दी और नमक अपना बहुत कम डाला, साथ में टेस्ट के लिए मैंने हल्का सा डाल दिया है लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, और थोड़ा सा मैंने डाल दिया इसमें मसाला, ताकि थोड़ी बहुत तो टेस्ट आए करके, और बस थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट तक मसाले को मैंने कर लिया तैयार। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मैंने बनाया, लेकिन बस हमें इसी चीज़ की टेंशन रहती है कि कब बनाना है और कितना समय लगेगा, और बस बनाना है, यही हम लोग सोचते रहते हैं। तो बरबटी वगैरह तो मेरे पहले से ही रेडी थी, क्योंकि आज मुझे बरबटी की सब्ज़ी बनाना था, और ये ना हमारी देसी और ताज़ी वाली बरबटी थी। तो मैंने सोचा उसके साथ में तो पूड़ी बनाई जाए, क्योंकि गाँव में जब हम लोग रहते थे ना, तो बस बरबटी की सब्ज़ी के साथ में अक्सर करके पूड़ी बनती ही थी। तो बस मैंने भी आज उसी ट्रिक को अपनाया, और क्योंकि कढ़ाई भी मेरी गरम थी, तो मैंने सोचा आज इसी को बनाया जाए, और ये बन गया मेरा आज का मनपसंद का खाना। क्योंकि ये हम लोग हमेशा डेली ना बस पूरे परिवार की डिमांड ही पूरी करते रहती है, लेकिन हमारी डिमांड का तो हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा ही नहीं रहता है कि हम लोग भी कभी सोचते हैं। तो ये देखिए, हो गया हमारा आज का खाना रेडी।